हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सर्किट के रेजिस्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन किया था जिसमें किरचॉफ्स लॉ लगाया था हमने, जहाँ दो लूप दिए हुए थे, उसमें दो आपका कुछ रेजिस्टेंसेस थी। ठीक है, आज हम लोग कैपेसिटर पे करेंगे क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन। देखिए, मान लीजिए हमें एक सर्किट दिया हुआ है ऐसे, एक कैपेसिटर ये दिया हुआ है और एक कैपेसिटर ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, और आपका एक कैपेसिटर इस तरीके से दिया हुआ है और एक कैपेसिटर ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, और एक कैपेसिटर ये बीच में दिया हुआ है। ठीक है, और इस सर्किट को इसने क्या किया, 2 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये आपकी 2 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ जो कैपेसिटेंस दी हुई है हमें, मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं, ये हमें दी हुई है आपकी 1 माइक्रोफैरेड, ये दी है 1 माइक्रोफैरेड, ये दिया है हमें 2 माइक्रोफैरेड और ये दिया है 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और ये दिया है 3 माइक्रोफैरेड। राइट, ये हमें कैपेसिटेंस दी हुई है इस कैपेसिटर में। अब हमसे पूछा गया, एक तो ये पॉइंट ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है। एक तो हमें इनके बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है कि इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा बिटवीन ए एंड बी। दूसरा हमें बताना है, ठीक है, एक पॉइंट ये ले लेते हैं यहाँ पर, इसके सी और ये डी, तो सी डी में VCD कितना होगा ये बताना है हमें। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन दिए हुए, तो एक तो आर इक्विवेलेंट बताना है हमें बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये हमें बताना है और VCD बताना है हमें। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर करंट नहीं फ्लो कराएंगे आप यहाँ लेंगे चार्ज। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर में जो रिलेशन होता है पोटेंशियल का, वो रिलेशन क्या होता है, Q इक्वल टू CV। सर्किट को रीड्रॉ कर रहे हैं दोबारा से हम लोग, और ये कैपेसिटर हो गया, 5 कैपेसिटर है, दिखने में विटस्टोन लगता है, विटस्टोन आगे आएगा, उसमें भी 5 रेजिस्टेंस या कैपेसिटर होते हैं, बट ये बैलेंस विटस्टोन नहीं है। ठीक है, इसलिए जिसमें से अगर आपने विटस्टोन पढ़ा हुआ है और आप सोचिए विटस्टोन लगा लेंगे तो विटस्टोन नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, तो ये 1 माइक्रोफैरेड दिया है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ पर ये बैटरी से कनेक्ट करने पहले इसको, ये 2 वोल्ट की बैटरी दी हुई थी हमें। ठीक है, इस तरीके से, तो 2 वोल्ट की बैटरी दी थी। अब ये था 1 माइक्रोफैरेड, ये था आपका 2 माइक्रोफैरेड, ये था आपका 3 माइक्रोफैरेड, ये 1 माइक्रोफैरेड और ये 2 माइक्रोफैरेड, ये दिया हुआ था। ठीक है, तो अब आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पर चार्ज मान लीजिए इन कैपेसिटर पे। तो हमने माना कि यहाँ से Q चार्ज किया बैटरी से और वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, Q1 में और Q2 में। ठीक है, तो Q चार्ज 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, Q1 प्लस Q2 में। ठीक है, क्लियर। तो अब आप यहां पर देखिए कि यहां से Q1 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, मान लीजिए Q1 चला गया इस पर और Q2 चला गया इस पर। ठीक है, अब बाई सिमेट्री आप देखें, करंट में भी हमने देखा था, यहां भी वो सिमेट्री होगी इनपुट आउटपुट के हिसाब से, कि यहां से Q चार्ज गया तो यहां भी वापस कितना आएगा, Q चार्ज। ठीक है, तो यहां से Q1 आना चाहिए इससे। ठीक है, रेजिस्टेंस में भी ऐसे हमने देखा था ना, इधर रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, अगर ऐसा सर्किट दिया हो, ये रेजिस्टेंस ऐसे बराबर हो, तो इनमें करंट सेम रहता है। तो यहाँ कैपेसिटर में आप चार्ज सेम लेंगे बाई सिमेट्री। ठीक है, इसमें Q2 है तो इसमें भी Q2। ठीक है, अगर आप चाहें तो अलग अलग इनको लेके भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है खास। राइट, आपका आंसर लास्ट में सेम ही आएगा। तो अब हमें सिमेट्री पता है, तो हमने यहाँ Q1 लिया तो यहाँ Q1 ले लिया, यहाँ Q2 लिया तो यहाँ भी Q2 ले लिया। ठीक है, और इस पे चार्ज मान लेते हैं Q3, इस पर Q3 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि देखो यहाँ पर करंट में तो हाई लो आप कैसे डिसाइड कर लेते थे, रेजिस्टेंस से करंट इधर जा रहा है तो आपने हाई लो डिसाइड कर लिया। ठीक है, कि इधर से इधर जा रहा है तो ये हाई और ये लो। अब यहाँ पे हाई लो कैसे डिसाइड करें, बैटरी का तो चलो पता लग जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे आप, देखो ये प्लेटें जो है पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है,
और इधर की प्लेटें बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इन पर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव बना दो, यहाँ नेगेटिव बना दो, तो ये हाई वाली प्लेट, ये लो वाली प्लेट, इस पर पॉजिटिव बना दो, इस पर नेगेटिव, ठीक है। अब इन पर नेगेटिव बनाओ, ठीक है। और यहां आपका क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, फिर यहां पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा भाई, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होनी है। अब ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, बैटरी के नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव कनेक्टेड है तो पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, तो इन दूसरी प्लेटों पे नेगेटिव। अब आई इसकी बारी। अब इसमें अभी तो आप देखो ऐसे ही मान लो, ये प्लस, इधर प्लस मान ली, इधर माइनस, गलत मानेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने चार्ज मान लिया, क्योंकि हाई लो अब हमें इससे पता लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया एक, तो ये इक्वेशन हो गया कि टोटल चार्ज Q डिवाइड हो गया जो बैटरी से निकला Q1 प्लस Q2 में, Q1 इधर चला गया, Q2 इधर चला गया, बाई सिमेट्री, इसमें Q1 तो इसमें भी Q1, इसमें Q2 तो इसमें भी Q2, और इसमें हमने Q3 मान लिया, ठीक है। अगर आप इन्हें अलग अलग चाहे अलग मानना, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ये भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाएगी, और हमें लेंथ अब घटानी है, क्योंकि हमने एक ऐसा रेजिस्टेंस का क्वेश्चन बना के देख लिया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए, अब इसमें भी लूप लेंगे, जैसे ये A हुआ, ये B हमने मान लिया, ये हमें यहाँ पे C D दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब आप लूप यहाँ पर जो है आप लूप ले लीजिए, लूप A C D A, A C D A, इसमें लूप में, ठीक है। अभी इसमें हम किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, चलो। तो चलिए पहले ये कैपेसिटर पड़ा, अब आप हाई से लो जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, हाई से लो, ठीक है, समझ गए। तो अभी माइक्रोफैरड छोड़ते हैं हम लोग यहाँ पर, इसके बाद में वैल्यू रख लेंगे, केवल इनका जो ये कैपेसिटेंस है ये 1, ये हम लेंगे बस, ठीक है। तो देखो Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, तो V कितना हो गया, Q/C, ठीक है ना। तो किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, उसका चार्ज डिवाइडेड बाय उसकी कैपेसिटेंस। तो यहां पर पहले आप गए हाई से लो, तो -Q1/1, ठीक है। माइक्रोफैरड बाद में आंसर में इंक्लूड कर लेंगे, अभी आप 1 ले लीजिए, ठीक है। तो -Q1/1, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर आप देखिए, क्योंकि आप हाई से लो गए थे, आप ऐसे घूम रहे हैं इसमें, ठीक है। तो हाई से लो गए हैं तो नेगेटिव साइन, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल हाई है, फाइनल आपका क्या है, लो है। तो जब आप डिफरेंस इन पोटेंशियल निकालेंगे तो नेगेटिव साइन का आएगा। अब आई इसकी बारी, ये कैपेसिटर, फिर यहाँ हाई से लो जा रहे हैं, तो माइनस चार्ज कितना है कैपेसिटर पे, Q3, और कैपेसिटेंस इसका 3 माइक्रोफैरड, जिसका 3 ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। मैंने बताया माइक्रोफैरड बाद में अपने आंसर में इंक्लूड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब आई इसकी बारी, अब यहाँ फिर लो से हाई जा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ घूम रहे हैं आप, तो यहाँ प्लस साइन और Q2 और इसका 2, और ये या वापस A तक पहुँच गए हम, ठीक है। ये 0, तो ये हमने क्या लगाया, लूप लॉ, ये आपने लगाया लूप लॉ, ठीक है। तो लूप लॉ लगाने में ये हमारा आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा सा, तो ये हमारी जो हो गई इक्वेशन, ये हमारी हो गई आपकी माइनस एलसीएम आ गया 6Q1, ठीक है, और -2Q3, और आपका ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 3Q2, ठीक है। अब मैंने जब आपको करंट में समझाया था तो मैंने आपसे ये कहा था, जिसने अगर करंट का लेक्चर ना देखा वो एक बार देख ले, कि जब हम इन चार्जेस को, किनको, इन चार्जेस को इस तरीके से ले लेंगे यहाँ पर, कैसे कि ये 1 इस 1 में सेम चार्ज, इस 2 वाले में, इन दोनों 2 में सेम चार्ज, तो दोनों में से एक लूप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर आप इस लूप से इक्वेशन लिखेंगे तो वैसे ही इक्वेशन आएगी, सेम इक्वेशन। तो अब लूप एक लेंगे आप, यहाँ पर हमने ये लूप लिया है बस, चाहे आप इसको ले लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है, क्योंकि दोनों से एक ही तरह की इक्वेशन आनी है। तो मैंने एक लूप से यहाँ से इक्वेशन लिख ली, ठीक है। अब बारी आपके देखो, वेरिएबल यहाँ पे Q1 Q3 Q2,
वेरिएबल तो 3 है, ठीक है। तो अब कैसे कैसे आएगा, एक तो हमने यहां से निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आती है इसकी बारी, नीचे वाली की, ठीक है। इस वाले लूप को लेते हैं, चलिए पहले इस लूप को ले लेते हैं। अब ये लूप जो हमारा हो गया, ये लूप हो गया आपका, लूप क्या होगा, ए ऐसे घूम जाते हैं, बी इस तरीके से, देखो यूं घूम रहे हैं, ए से यूं चले, यूं बी आएगा इधर, ठीक है, और फिर आएगा डी और फिर आएगा ए। तो ए बी डी ए, ये लूप लिया हमने नीचे वाला, ए बी डी ए, ठीक है। तो अब ए बी डी में आप चल दिए, ऐसे चलते हैं, बैटरी पड़ी तो -2, ठीक है, क्योंकि हाई से लो जा रहे हो, ये प्लस ये माइनस, हाई से लो, फिर यूं जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं था, इस नीचे वाले ये आएगा, इसमें कितना है Q1 दिए, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट जा रहे हो तो लो से हाई जा रहे हो, तो लो से हाई साइन क्या होता है, प्लस, तो Q1 और इसका कैपेसिटेंस कितना है 1, ठीक है, राइट। इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, और ये देख लो एक बार आप इसको, डायग्राम को देखो, यहाँ कुछ नहीं था, इसमें गए, अब हम इस वाले कैपेसिटर में आएंगे, ठीक है। मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ अब। तो अब आपकी बारी इसकी, फिर लो से हाई जाएंगे तो प्लस Q2/2, ठीक है, और इसके बाद ए पे पहुंच जाएंगे, लूप खत्म हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहां से रिलेशन क्या आ गया, ये रिलेशन हो गया आपका, कितना हो गया, 2Q1 + Q2 = 4, ये एक रिलेशन हो गया, ठीक है, फर्स्ट, और ये हमारा सेकेंड। पर अभी हमने कहा कि यहाँ तो 3 वेरिएबल हैं आपका, Q1 Q3 Q2, तो हम लोगों को अभी और इक्वेशन भी चाहिएंगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखिए, जैसे आपने जंक्शन लॉ लगाया था रेजिस्टेंसेस के केस में, मैं सर्किट को फिर रीड्रॉ करूंगा और आपको एक चीज समझाते हैं। यहाँ पर देखो, ये था 1 माइक्रोफैराड वाला रेजिस्टेंस, ओ सॉरी कैपेसिटर, और ये था 2 माइक्रोफैराड वाला, ठीक है, ये था 3 माइक्रोफैराड वाला, ठीक है, और फिर इधर ब्रांच गई हुई थी, और फिर यहाँ था, ठीक है, ये भी 1 माइक्रोफैराड था आपका, और ये वाली ब्रांच थी ये 2 माइक्रोफैराड, और एक नीचे बैटरी लगी हुई थी। तो बैटरी की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, अभी हम सिंपल देखते हैं। अब आप एक बात देखो यहाँ पर जो आपको समझनी है, इस पर साइन आपने प्लस लिया था, इस पर माइनस, इस पर आपने प्लस लिया था, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड थी, दूसरी साइड, ये साइड यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड थी ना बैटरी के, ठीक है। इस पर हमने यहाँ प्लस माना था, इस पर आपका माइनस हो गया, इस पर प्लस हुआ तो इस पर माइनस, ठीक है। अब आपने इस पर चार्ज माना है Q3, इस पर Q1 और इस पर Q2। अब आप ना इन प्लेट्स को देखिए, जिनको देखो अभी मैं मार्क करूंगा यहाँ पर, ये प्लेट, ये 3 प्लेट देखिए, ठीक है। अब इन 3 प्लेट को ये देखिए कि जब इनमें बैटरी कनेक्टेड नहीं थी, ठीक है, बिफोर, ठीक है, द बैटरी, मतलब जब ये सर्किट बैटरी से कनेक्टेड नहीं था, व्हेन इट वाज नॉट कनेक्टेड विद बैटरी, तो ये तीनों प्लेट जो थी एक्सक्यूज मी, इन पर जो चार्ज था वो कितना था, इनिशियल चार्ज, कितना था, 0। इनिशियल चार्ज क्या था, 0 था यहाँ पर, ठीक है। जब ये प्लेट, ये 3 प्लेट देख रहे हैं, इन 3 प्लेट की बात कर रहा हूं मैं, कैपेसिटर में 2 प्लेट होती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस प्लेट की बात कर रहा हूँ नेगेटिव की, यहाँ इस पॉजिटिव की, यहाँ इस पॉजिटिव की। तो ये तीनों प्लेट क्योंकि डायरेक्ट किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं है, देखो यहाँ ये जो आपकी इधर से बैटरी निकली थी, ये जो बैटरी कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है इस प्लेट से, इस प्लेट से, इस वाली प्लेट से, इस वाली प्लेट से, ठीक है। आप चाहे तो नीचे भी ये लगा सकते हैं जो मैं ऊपर लगा रहा हूं, तो मैंने अभी दोनों में से एक जगह लेना है, तो मैंने ऊपर वाला ले लिया है, ठीक है। तो ये प्लेटें जो है अंदर वाली, ये बैटरी से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ ये प्लेटें बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं थी, तो इनका इनिशियल चार्ज क्या था, 0 था यहाँ पर, ठीक है। इन पर इनिशियल चार्ज क्या था, 0।
तो अब इन पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसे हमने बताया था, किरचॉफ्स भी बताया था आपको, ठीक है। तो अब फाइनल चार्ज इन पे कितना होना चाहिए, उसका सम भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। फाइनल चार्ज का सम फाइनल चार्ज भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। किससे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। इनिशियल 0 तो फाइनल का सम भी इतना रहना चाहिए। अब फाइनल जब बैटरी कनेक्टेड हो गई तो इन पे कितना चार्ज आ गया, इस पर आ गया Q1, लेकिन कैसा, इस वाली प्लेट की बात कर रहे हैं, बस हम बात कर रहे हैं प्लेट की। इस पर Q1 चार्ज है पूरे कैपेसिटर पे, तो इस पे है -Q1, ठीक है। इसका -Q1 यहां पर लिख देता हूं मैं, मेंशन कर देता हूं, ये -Q1, ये +Q2, ठीक है, और ये +Q3, ठीक है। तो -Q1 इस प्लेट का चार्ज, इसका चार्ज, +Q2, ठीक है, एडिशन कर रहे हैं हम सबका, इसका +Q3, तो बीच में तो साइन प्लस ही है, तो 2 बार प्लस लगाने की वजह ऐसे लिख दिया। अब इनका सम भी इनिशियल के इक्वल होना चाहिए। इनिशियल चार्ज कितना है, 0, तो फाइनल का भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए सम। तो ये फाइनल चार्ज है। जब बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये कैपेसिटर चार्ज हो गए, तो इस प्लेट पर -Q1 चार्ज, इस पर +Q2, इस पर +Q3, तो अब भी इनका सम क्या होना चाहिए, 0, जितना इनिशियल चार्ज उतना फाइनल चार्ज, ठीक है। कैपेसिटर में बस ये करते हैं। जंक्शन में तो आप सीधा इधर कहते हैं, इधर से करंट आए तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, राइट। जंक्शन लॉ में आप सीधा सीधा जब रेजिस्टेंसेस होते हैं तो ऐसे लगाते हैं, लेकिन जब कैपेसिटर आते हैं तो इनको आइसोलेटेड प्लेट्स बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि ये इनिशियली देखो, ये बिल्कुल एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इनके अंदर जब आपने इसको सर्किट को बैटरी से कनेक्ट किया तो ये प्लेटें, ये वाली प्लेटें कनेक्ट हुई, ये प्लेटें तीनों कनेक्ट नहीं हुई थी। इन पर चार्ज आया बाद में जब ये कैपेसिटर चार्ज हुआ, तो इनका अभी भी सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जितना इनिशियल था उतना आपका फाइनल होना चाहिए, राइट। तो -Q1 इक्वल्स टू Q2 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू 0। तो एक रिलेशन आ गया यहां से। तो आपका जब कैपेसिटर में आप काम करते हैं तो कैपेसिटर में जंक्शन लॉ की बजाय आप इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। कैसे, क्या बोलते हैं इनको, आइसोलेटेड प्लेट्स। कौन सी प्लेट्स होती है, जो बैटरी से कनेक्टेड नहीं होती है और जंक्शंस के थ्रू ऐसे जंक्शन बन रहा हो जहां पर, और बैटरी से कनेक्टेड ना हो, ये आइसोलेटेड प्लेट्स कहलाती हैं। इनका इनिशियल जो चार्ज होता है इन पे 0 होता है, तो फाइनल भी इनका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका सम आ गया 0, -Q1 इस प्लेट का चार्ज, इसका +Q2, इसका +Q3। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशंस आ गई यहां पर, राइट। तो चलिए अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन को पहले यहां लिख लेते हैं, -6Q1 + 2Q3 + 3Q2 इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, एक बार चेक भी कर लेते हैं इसको। देखिए, अच्छा माइनस है, -2Q3 है और +3Q2। तो ये साइन हमने गड़बड़ लिया है, साइन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई आपकी। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। और दूसरी इक्वेशन क्या है उसको भी देख लेते हैं। ये है 2Q1 + Q2 इक्वल्स टू 4। 2Q1 + Q2 इक्वल्स टू 4, और 2Q1 भी किसका है, प्लस का है, ठीक है। तो 2Q1 + Q2 इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये लीजिए सेकेंड। और थर्ड इक्वेशन अभी हमने निकाली ये वाली, -Q1 + Q2 -Q1 + Q2 + Q3 इक्वल्स टू 0। तो ये थर्ड इक्वेशन, इनको सॉल्व करना है। तो क्या कीजिए आप, यहां से चलिए Q3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Q3 कितना आ गया इससे, Q3 इससे आ गया Q1 - Q2, ठीक है। ये आ गया आपका, ये जाके इधर प्लस हो गया और ये माइनस। अब इसको इसके अंदर रख देते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, -6Q1 -2 और ये Q1 - Q2, ठीक है, +3Q2
इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ जाएगा आपका -6Q1 -2Q1 प्लस 2Q2 और प्लस 3Q2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जिसे सॉल्व करके आपका कितना आ रहा है, ये हो गया -8Q1 और ये 5Q2। ठीक है, तो Q2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। Q2 कितना आ गया हमारा 8Q1, ये इधर चला जाएगा ना नेगेटिव से इधर, और डिवाइडेड बाय 5, तो ये Q2 आ गया यहाँ पर। अब इस Q2 को कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 2Q1 Q2 प्लस 4, 2Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर 2Q1 प्लस 8Q1 बाई 5, ठीक है, इक्वल्स टू 4, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो Q1 कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 5 2 10, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 20 और अपॉन 18, तो कितना आ गया आपका, ये हो जाएगा आपका 10/9। ठीक है, इतना आपका माइक्रोकुलाम होगा ये। क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस माइक्रोफैरेड में था, तो ये क्या होगा माइक्रोकुलाम, ये ध्यान रखना। अब मैं यहाँ यूनिट बता दे रहा हूँ। आपने जो ये 1 2 3 ये सब लिए थे माइक्रोफैरेड में था, माइक्रो में था, तो अब ये चार्ज माइक्रोकुलाम में आएगा। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस आपने रखना है। ठीक है, तो माइक्रोफैरेड में है तो माइक्रोकुलाम आएगा चार्ज। अब Q2 देखें कितना हुआ, Q2 हो गया 8/5। ठीक है, और Q1 कितना है 10/9 माइक्रोकुलाम। तो ये हो गया कितना 2, तो ये आपका आ गया 16/9 माइक्रोकुलाम। ठीक है, ये चार्ज आ गया। अब टोटल चार्ज कितना निकला था बैटरी से, Q, और Q किसके इक्वल था, Q1 प्लस Q2। जब आप ये क्वेश्चन करें तो कॉपी पेन साथ रखिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 10/9 प्लस, ठीक है, ये हमने दूसरा कितना निकाला, हमने 16/9, तो 16/9 इतना माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो ये हुआ 26/9 माइक्रोकुलाम। ठीक है, करेक्ट। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, एक तो सी इक्विवेलेंट पूछा गया था। ठीक है, तो मतलब अगर सर्किट में ऊपर वाले पूरे सर्किट को एक कैपेसिटर से हम दिखा दे और ये बैटरी कितने वोल्ट की है, 2 वोल्ट की। ठीक है, ऐसे दिखा दे तो अब ये कितना होगा, तो अब देखो इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल होगा वही बैटरी का वो होगा, तो यहाँ सी इक्विवेलेंट कितना होगा, हम यहाँ ये कह सकते हैं इस पे चार्ज अगर Q आता है, इस बैटरी से Q चार्ज निकला था, तो चार्ज Q ये है, तो Q इंटू सी इक्विवेलेंट इक्वल टू इस बैटरी का पोटेंशियल। पैरेलल में है ना ये दोनों पैरेलल में। देखो जितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल है उतना इसके अक्रॉस पोटेंशियल है, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, Q इंटू सी इक्विवेलेंट। ठीक है, और इक्वल्स टू 2, और अब ये सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये 2/26/9, Q की वैल्यू रख दी यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया 13, तो ये हो गया 9/13 माइक्रोफैरेड। कितना हो गया 9/13 माइक्रोफैरेड। ये आपका सी इक्विवेलेंट आ गया। देखो कितना आसान है, आपने पूरे सर्किट के कैपेसिटेंस को एक कैपेसिटर से दिखा दिया जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सी इक्विवेलेंट। तो इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल होगा उतना ही बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल है। बैटरी का कितना है यहाँ 2 वोल्ट, तो Q इंटू सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 वोल्ट, तो सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2/26/9। ये 26/9 Q की वैल्यू थी ना, और Q टोटल चार्ज था जो बैटरी से निकला था। ठीक है ना, ये वाला। दूसरा हमसे पूछा था C और D के बीच का कैपेसिटेंस, सॉरी पोटेंशियल, ये 3 माइक्रोफैरेड था। ठीक है, तो BCD पूछा था, तो पहले हमें इस पे चार्ज कितना आया था Q3। तो ये भी देखना है कि हमने यहाँ प्लस साइन लिया था और यहाँ माइनस लिया था। ठीक है, तो अब हमें देखना है सही लिया नहीं लिया है। तो पहले Q3 देखे, Q3 का क्या रिलेशन है। देखो यहाँ पर Q3 Q1 माइनस Q2 होता है। Q3 यहाँ पर है Q1 माइनस Q2, तो Q3 Q1 माइनस Q2। ठीक है,
तो चलिए Q1 की वैल्यू कितनी निकाली है एक बार देखें हम इसको फिर दोबारा से। ठीक है, आ जाइए। Q1 कितना है हमारा, Q1 हमारा है 10/9 और Q2 है 16/9। तो 10/9 माइनस 16/9, 10/9 माइनस 16/9, तो ये कितना आ गया -6/9 या माइनस आपका कितना 2/3 माइक्रो कूलम। देखो यहाँ साइन नेगेटिव आ रहा है, यहाँ साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये जो प्लस माना है ये प्लस नहीं है, माइनस होना चाहिए। तो इसको रीड्रॉ करिए, तो ये ऐसे बन गया दोबारा से, ये C ये D। ठीक है, देखो आंसर में खुद आ गया 3 माइक्रोफैरेड। तो अब यहां पर प्लस साइन जो ऊपर लिया था उसको रिवर्स कर दो, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, इस Q3 के नेगेटिव आने का मतलब है कि आपने साइन गलत लिया है, साइन को ऐसे लीजिए। ठीक है, माइनस ये प्लस, करेक्ट। अब आप देखिए यहां पर BCD का मतलब क्या है, BCD का मतलब है कि VC माइनस VD, यानी कि D से C की तरफ मूव करना है अपने। D इनिशियल है और C फाइनल है, तो मैं हाई से लो जा रहा हूं, तो इसका मतलब पोटेंशियल का साइन क्या आएगा, नेगेटिव। पोटेंशियल का साइन क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि मैं हाई से लो जा रहा हूं। दूसरा कितना आएगा, इस पर चार्ज कितना है Q3, तो Q3 कितना है। अब माइनस मत लेना, अब 2/3 लेना, क्योंकि हमने ये पलट दिया ना, इसको पोलैरिटी को बदल दिया। तो बस अब 2/3 Q3 को यहाँ पे मैं ले लूंगा 2/3 माइक्रो कूलम। इस सर्किट में देखो ऊपर वाले में तो ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, यहाँ ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो 2/3 Q। ठीक है, आपका जो V आपका होता है, हमने क्या बताया था कि QC = V। ठीक है, तो हमें V निकालना है, तो Q × C, C कितना है 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो ये 3 माइक्रो कूलम। एक सेकेंड इसको साफ कर देते हैं। सॉरी, ये उल्टा लिख दिया रिलेशन हमने ना, C = QV, Q = CV, उल्टा बोल दिया हमने, Q = CV। तो V Q/C, तो Q ये रहा और C कितना है 3। ये माइक्रो कूलम है, ये माइक्रोफैरेड है, तो दोनों के उसमें 10⁻⁻6 आएगा, 10⁻⁻6। ठीक है, और ये दोनों का क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, ये -2/9। ठीक है, वोल्ट। तो VCD -2/9 वोल्ट होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं कितनी इजीली हो गया ये भी। ठीक है, सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो ये जो बेसिक बताया मैंने आपको, इसको ध्यान रखिए। क्या बेसिक बताया, ये आइसोलेटेड प्लेट्स वाला। ठीक है, क्योंकि ये प्लेट, तीनों प्लेट किसी भी डायरेक्ट किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं थी, तो इनिशियली इन पे चार्ज क्या रहा होगा, 0। जब ये बैटरी से कनेक्टेड हो गई, ये वाली प्लेट बाहर वाली, और इन पर भी चार्ज आ गया, अब भी इनका फाइनल चार्ज इनिशियल चार्ज के बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि एक आइसोलेटेड प्लेट्स का सिस्टम है। ठीक है, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, चार्ज कंजर्व होता है, राइट। तो ये आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हमने ये रिलेशन निकाला, तो यही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो हमने लिया था यहाँ पर बाई सिमेट्री, हमने यहाँ पर Q1 माना था, यहाँ Q1, यहाँ Q2 माना था, तो यहाँ Q2, इससे हमारे कैलकुलेशन में आसानी हो गई थी। अगर आप इनको अलग अलग ले लेते हैं तो आप फिर इस लूप को भी कंसीडर करेंगे, इसको भी कंसीडर करेंगे और इसको भी करेंगे। और ये जो बैटरी वाला हमने अभी, सॉरी प्लेट वाला जो लगाया है हमने आइसोलेटेड प्लेट्स पर, कि इन पर चार्ज इनिशियल 0 था, फाइनल का सम भी 0 होना चाहिए। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब यही होता है, तो वो भी लगेगा उसमें, तो उसमें आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। पर आप जब इस क्वेश्चन को कहीं भी करते हैं तो आप लिख सकते हैं बाई सिमेट्री चार्ज ऑन दिस एंड दिस विल बी सेम, ऑन दिस एंड दिस विल बी सेम, क्योंकि ये प्रूवन है, हमने निकाल के देखा है इसको। ठीक है, तो चलिए इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो ये इस तरह से आप कैपेसिटर के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।